मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे, आज हिस्ट्री का टॉपिक होगा और जो टॉपिक होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का होगा। अब हमारा जो क्लास है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले से अपलोड है, 2 क्लास है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की बात करेंगे। महत्वपूर्ण तत्व, अब ये तत्व वे हैं कि अब इनमें हमने बात तो सब फैक्टरियों की कर चुके हैं, लेकिन आज जो बात करेंगे उनकी बात करेंगे कि जो अधिवेशन नहीं हुए, मतलब कुछ लगातार अधिवेशन हुए। अब बात करें पहला अधिवेशन, आपको सबको पता है कि ये 1885 में हुआ। 1885 से शुरू होता है और अंत तक कहां तक होता है, तो ये है 1947 तक। गुलामी से आजादी, गुलामी से आजादी, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ अधिवेशन नहीं हुए। अब जो नहीं हुए इनका मतलब ये नहीं कि इनके कुछ नहीं हुए। अब ना होने के कारण ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ गई कि जहां पे अधिवेशन नहीं हो पाए। तो जो नहीं हो पाए, अब उनके लिए अगर जो मैं देखूं तो कुछ ऐसे साल हैं जहां पे लगातार अधिवेशन नहीं हुए, 5 साल। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण नहीं हुआ और एक अधिवेशन नहीं हुआ इसलिए क्योंकि तीसा की कुछ मंदी आ गई, उस कारण अगर जो देखा जाए तो वो अधिवेशन नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि कौन से अधिवेशन उससे पहले हुए और कौन से गैप होने के बाद हुए। तो अब मैं बात करूं अधिवेशन जो नहीं हुए, हम यहां पे आज का टॉपिक है जो अधिवेशन नहीं हुए, जो अधिवेशन नहीं हुए, ठीक है, हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। अब एक अधिवेशन हुआ था, बात करें 1929 में हुआ था, ठीक है। ये था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, अधिवेशन हुआ। अब इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये वाला अधिवेशन हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई इस अधिवेशन में। और फिर इसके बाद आपको पता है कि लाहौर पूंछले किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। इतनी सब बात डिटेल के बाद अब हम बात करते हैं कि एक अधिवेशन नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ? 1930 का नहीं हुआ। 1930 खाली है, खाली, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि 1930 खाली है, ठीक है, स्टार बना दिया। अब इसके बाद 1931 में एक अधिवेशन होता है, कराची में हुआ। कराची में होता है और कराची किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदाड़ो नदी के किनारे है। और बात करें इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब इसके बाद लगातार अधिवेशन होते हैं, लेकिन एक अधिवेशन और नहीं होता है, वो अधिवेशन एक अधिवेशन नहीं होता है, वो अधिवेशन नहीं होता है किसका? अधिवेशन नहीं होता है 35 का। एक 35 का नहीं होता, 1935। 1935 क्या है? खाली। ये 1935 का खाली है अधिवेशन, ठीक है। अब ये बात करें 1935 का, हाँ, अब हम फ्रेंड्स अगर जो बात करें कि एक 1934 में अधिवेशन होता है, ठीक है। हाँ, अब बात करता हूं, एक 1934 में अधिवेशन होता है और 34 जो होता है महाराष्ट्र में होता है। ये 34वां 1934 में अधिवेशन होता है महाराष्ट्र में और डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसके अध्यक्ष थे। और बात करें, ये खाली है, स्टार मैंने बना दिया और लिख भी दिया खाली। और 1936 का पूछ ले कहां पर हुआ, तो ये हुआ लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब इसके बाद जो अधिवेशन लास्ट अधिवेशन होता है वो होता है 40 का। ठीक है, 40 का अधिवेशन होता है। और 40 के अधिवेशन के बाद मैं बात करूं कि 40 का अधिवेशन रामगढ़ में होता है और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये 1940 वाले के रामगढ़ में होता है। रामगढ़ में होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसके बाद में अब अधिवेशन कोई होगा नहीं, सीधे डायरेक्ट जो है ये जो 45 में नहीं होता है, 45 ये 1946 में अधिवेशन सीधे होता है। मतलब 5 साल का गैप है। और ये सीधे जो अधिवेशन हुआ, तो यहां से आप देख लीजिए 41, 42 और 43 और 44 और 45 ये जो अधिवेशन थे ये खाली थे। ठीक है, ये खाली अधिवेशन थे, हुआ नहीं। और ये 46 का हुआ तो इसमें ये कहां हुआ, मेरठ में हुआ, उत्तर प्रदेश। और जे.वी. कृपलानी इसके जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, और अंतिम होता है ये 1947 वाला, तो पूछ ले कहां पे हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो हमको फैक्ट याद रखना है ये 30 वाला, और 30 वाले के बाद याद रखना है ये 35 वाला, और 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही, जो छोटा सा टॉपिक था, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की प्लीज मदद करें। और बात करें यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल की वैकेंसी निकाल दी है। और 7 जनवरी से इसके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। ये लेखपाल का है, ये लेखपाल आप जरूर डालिए। और इसके साथ जितनी आपकी सहयोग होगे हम आपकी जरूर करते रहेंगे। तो मिलते हैं और कोई टॉपिक के साथ। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फ्रेंड।